इस आईआईटी का पहले कैंपस टूर देख लेते हैं, उसके बाद इसको डिटेल में जानते हैं। ठीक है। बात करने वाले आईआईटी तिरुपति के बारे में, जो कि आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिल जाती है। देखो जेईई एडवांस दे दियो और जोसा काउंसिल में आपको नीड क्या होती है कि कट ऑफ के हिसाब से आपको कॉलेज को फिलअप करना पड़ता है। तो आपको कॉलेज ही पता नहीं है कि ये कॉलेज से कितनी कट ऑफ पहले साल में गई हुई थी, ठीक है ना। उसके लिए क्या होना चाहिए, कट ऑफ पता होना चाहिए, तभी तो प्रेफरेंस रख पाओगे जोसा काउंसलिंग में। ठीक है। तो मैंने एक प्ले लिस्ट बना चुका हूँ, चाहे आईआईटी हो, चाहे एनआईटी हो, चाहे ट्रिपल आईटी हो, तो चेकआउट कर सकते हो, उसको आराम से जाकर देख सकते हो। ठीक है ना। उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, तो कट ऑफ मिलाओगे तो जोसा काउंसिलिंग में भरने में आपको दिक्कत नहीं होगी। चलो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं आईआईटी तिरुपति के बारे में, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज का आईआईटी की फुल फॉर्म होती है। और किसी भी कॉलेज को जानने के लिए उसका डेट ऑफ बर्थ जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। तो स्टेब्लिश जो हुई थी 2015 में हुई थी, तो कैसे तो नया ना ज़्यादा पुराना है। ठीक है ना। एक दो बैच पास आउट हो चुके होंगे। ठीक है ना। इंस्टीट्यूट टाइप की बात करते हैं, गवर्नमेंट है। लोकेशन की अगर बात करें यहाँ पर, तो आपको तिरुपति डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाती है, आंध्र प्रदेश में, आपको एपी में। ठीक है ना। एग्जाम की बात करें तो आप 12 के बाद अगर जाते हो यूजी प्रोग्राम के लिए, तो जेईई एडवांस जाते हो। अगर मान लो कि आपका ड्रीम रह चुका है यार, आप जेईई एडवांस निकाल ही नहीं पाए हो, तो उसके लिए क्या कर सकते हो कि आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लो, कोई नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज में। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, गेट एग्जाम दे सकते हो। ठीक है जी। अगर बीएससी ओएससी से हो तो उसमें क्या होता है, जैम एग्जाम से जा सकते हो, एलिजिबिलिटी होती है। ठीक है ना। टोटल कैंपस एरिया की बात करते हैं, 500 से ऊपर आपको देखने को यहाँ पर एरिया मिल जाती है। कह सकते हो बहुत ज़्यादा ह्यूज ऑफ जो अमाउंट जो एरिया है वो आपको देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं एनआरएफ रैंकिंग की। तो रैंकिंग देखो कोई मैटर नहीं करती है। 4000 इंजीनियरिंग कॉलेज आपका इंडिया में आपको पाए जाते हैं, उससे भी ज़्यादा हैं। ठीक है ना, प्लस में है। बट उसमें से जो टॉप आते हैं वो आते हैं 200 में से आपके 59 पे ईयर लाई करती है। ठीक है ना। आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। कोर्स ऑफर की अगर बात करें, यहाँ पर बहुत सारे कोर्स यहाँ पर देखने को मिलती है। बट हम लोग बात करेंगे बीटेक के बारे में, यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो इसमें देख लेते हैं कि यहाँ पर देखो, ठीक है ना, यहाँ पर फी पहले यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ छूट गई, जो कि है इसका कोर्स। तो यहाँ पर जो है कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें वहाँ पर ब्रांच देखने को मिल जाती है बीटेक में। अब इसके फ़ी देख लेते हैं। तो यहाँ पर फी जो है 9 लाख रुपये देखने को मिल जाती है। अब देखो फी जो है सारी चीज़ के केस में अलग अलग होते हैं। ठीक है ना। अगर आप जनरल में हो तो ये आपको देखने को मिलेगा, यानी 9 लाख रुपए तक देखने को मिलेंगे। सिर्फ ये ट्यूशन फी है, हॉस्टल में यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा आपको। अगर SC ST हो तो ये देखने का पड़ेगा। तो अगर 1 लाख और 5 लाख के बीच में आपको इनकम है फादर के, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है ना। फॉरेन स्टूडेंट हो तो ये देखने को मिल जाती है। तो सारे केस में आपको अलग अलग देखने को मिल जाती है। सबसे मेन होती है किसी भी कॉलेज में जाने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना कि मेरा वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल रही कि ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और क्या होनी चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए, और एक्स्ट्रा में बायोलॉजी है तो चल जाती है। उसके बाद दूसरी क्या केस आती है कि मेरी जनरल अगर हूँ तो 75%, ओबीसी हो तो 75%, अगर SC ST और PW है तो 65%, 12 में मार्कशीट है, परसेंटेज है, तो आप जा सकते हो। उसके नीचे हो तो नहीं जा सकते हो। ठीक है ना। उसके क्या हो रही है कि आपको पहले देख लो कि कट ऑफ मिल रही है कि नहीं, कट ऑफ क्या जेईई एडवांस की। ठीक है ना। और फिर उसमें क्या होगा, जोसा काउंसलिंग में बैठोगे। जोसा काउंसलिंग में बैठने के बाद आप कॉलेज को लिस्ट करोगे कट ऑफ के हिसाब से। फिर 7 राउंड होती है, एक स्पोर्ट राउंड भी होती है, जो कि सीट वैकेंट बढ़ जाती है तब उसमें होती है। ठीक है ना। अगर मान लो कि 7 राउंड तक नहीं हुआ तो स्पोर्ट राउंड में जा सकते हो, बट मिल जाती है। उसके हिसाब से क्या करोगे, कॉलेज को प्रेफरेंस करोगे। आपको पहले कट ऑफ पता होनी चाहिए उसके लिए। ठीक है ना। तो कट ऑफ में हम बात कर लेता हूँ पहले। उसके बाद आप क्या करोगे कि जब भी जोसा काउंसिल में मान लो कि आपको मिल जाती है सपोज दैट, तो उसके बाद क्या करोगे कि आपको फी थोड़ी सी जमा करोगे। कॉलेज जिस कॉलेज में हो उसमें जाओगे, डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर रिक्वायरमेंट, वो डॉक्यूमेंट को वहाँ पर दिखाओगे। उसमें क्या एक और चीज़ और ऐड कर लेना, क्या चीज़ वो है कि आप मेडिकल सर्टिफिकेट भी ले लेना। बहुत सारे कॉलेज मांगते हैं, बहुत सारे कॉलेज नहीं मांगते, तो उससे पहले लेके जाना की दिक्कत ना हो। ठीक है। कट ऑफ की अगर बात करें यहाँ पर, तो केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। और जो फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ गई थी जो यहाँ पर 2024 के, तो 12,000 के करीब में गई हुई थी कट ऑफ स्टार्ट जो हुई थी। सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं 13,000 से स्टार्ट हुई है, यहाँ पर 7,000 से यहाँ पर देखने को मिल जाती है। यानी आप एक बात कर सकते हो कि कंप्यूटर साइंस में आपको
लेना ही है लेना है तो 4,000 5,000 तक आपको सिर्फ IIT चाहिए तो 5,000 तक आपको जो है मिल जाएगी यहाँ पर कटअप अगर है तो, ठीक है। ऐसे से भी मैंने कॉलेज के जो रिव्यू दिया हूँ वो 7,000 तक कंप्यूटर साइंस के जाते हैं, उसको भी तो चेकआउट कर सकते हो प्ले लिस्ट ऑलमोस्ट, ठीक है ना। यहाँ पे स्कॉलरशिप मैंने बोला कि सारी चीज़ें जो होती है वो आप पे ऊपर रहती है कि ST हो कि जनरल हो कि और सारी चीज़ें में हो, पास आउट किए हुए ओलंपियाड में होते तो उसके हिसाब से भी स्कॉलरशिप मिलती है। तो मैंने थोड़ा सा जो है 3 यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है तो मैंने तीनों के बारे में डिटेल में लिख दिया हूँ, तो थोड़ा सा पॉज करो और पढ़ लो यहाँ पर, ठीक है ना। अब सबसे मेन आती है किसी भी कॉलेज को जानने से पहले कि उसका प्लेसमेंट कैसे है, ठीक है ना। प्लेसमेंट की अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस की बात करते हैं 180 आपको यहाँ पर देखने को, नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट की बात करें 140 प्लस देखने को, टोटल ऑफ नंबर ऑफर की बात करें तो 211 देखने को, परसेंटेज जो प्लेसमेंट जो यहाँ पर बच्चे को हुई थी 95% बच्चे को यहाँ पर प्लेसमेंट हुई थी। हाईएस्ट अगर बात करते हैं 69 यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर हाईएस्ट देखने को मिली हुई थी। एवरेज की बात करते हैं 15 लाख रुपए देखने को मिली हुई थी, ठीक है ना। यहाँ पर टॉप रिकमेंड कंपनी की बात करते हैं यहाँ पर अमेजॉन, इन्फोसिस, एडोबी ये सारी चीज़ें देखने को मिली हुई है। यहाँ पर अगर कोई सी भी अगर प्रॉब्लम होती है यहाँ पर तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो या नहीं करो, सीधे मैसेज करो, बिना अनफॉलो ही मैसेज को मैं आपको रिप्लाई दे देता हूँ। चलो फिर मिलते हैं।